गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको फिजिक्स के क्लास 10th में टाइप चैप्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जो कि आपके सिलेबस में शायद सीबीएसई में नहीं है लेकिन उनका यूज़ होता है। जैसे एक आपका टॉपिक है क्रिटिकल एंगल, कुछ बच्चों ने डिस्कस किया था। क्रिटिकल एंगल। दूसरा टॉपिक है आपका प्रिज्म। प्रिज्म एंड डिफ्रैक्शन। प्रिज्म में किस तरह से डिफ्रैक्शन होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं क्रिटिकल एंगल के बारे में बताऊंगा और एक और टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले तो हम क्रिटिकल एंगल के बारे में आपको बता रहे हैं। सपोज कीजिए आपने रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करी। ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। आप जानते हैं कि जब कोई रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैठ कर जाती है। जब कोई रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बैठ। When a ray pass moving from rarer to denser medium, it bend towards the normal, and it's against of this when a ray passing from denser medium to rarer medium, अगर denser से rarer में जा रही है, तो that will what will be happen? That ray will bend away from the normal. Suppose कीजिए हम कोई रे ले जा रहे हैं, ये रे ले गए, डेंसर मीडियम में रे चल रही थी, उसके बाद हम इस रे को जब वो रेयर मीडियम में जाएगी तो सीधे ना जा करके थोड़ा बेंड कर जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। मींस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका ये कम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये ज्यादा होगा। फिर से देखिए, अगर हम ये फिर से आपको बता रहे हैं कि ये रेयर डेंसर मीडियम है और रे कोई जब डेंसर से रेयर में जा रही है। अब हमने क्या किया सर, हमने यहाँ पे सपोज कीजिए कोई एंगल लिया, 30 डिग्री ले लिया। तो जब ये 30 लिया तो डेफिनेटली इधर कोई एंगल होगा, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, कौन से मीडियम से रे किस मीडियम में जा रही है। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई मीडियम है, वाटर है, यहाँ रेयर है, डेंसर मीडियम हुआ, ये रेयर मीडियम हुआ, तो डेफिनेटली ये एंगल जो है 30 से ज्यादा होगा और साइन आई अपॉन साइन आर के अकॉर्डिंग वो सेट होगा। अब अगर हम एंगल और बढ़ा दें, इसको हम कुछ इंक्रीज कर दें, तो जितना बेंड हुई थी रे, जैसे ये बेंड हुई थी तो उससे और ज्यादा बेंड हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल आपने इंक्रीज किया। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। और अगर एंगल आप बढ़ा दें, फिर से देखिएगा, ये हम एंगल बढ़ा के रे ला रहे हैं, नई रे ला रहे हैं, डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, तो ये और बेंड कर जाएगी। स्टूडेंट, एक टाइम ये आएगा कि ये वाली रे अब किधर जाएगी, रे को जाने का अगर इससे भी ज्यादा एंगल कर देते तो एक एंगल ऐसा आएगा डेंसर मीडियम से आने वाली रे के लिए जब ये वाली रे यूं जाएगी, यानी जो सरफेस है जो दोनों मीडियम को कनेक्ट कर रही है उसके पैरेलल होगी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में 90 डिग्री हो जाएगा। व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ रेयर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ डेंसर मीडियम, दैट विल बी कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। जिस टाइम पे ये रे 90 डिग्री बना के निकलेगी, उस टाइम पे जितना भी एंगल इंसिडेंस होगा उसको हम IC बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अगर आप वाटर और एयर का यूज कर रहे हैं, वाटर एंड एयर,
और रे वाटर से एयर की तरफ जा रही है, तो अगर वो 48 डिग्री, कुछ बुक्स 48.5 लिखती हैं, कुछ 48 लिखती हैं, तो एग्जैक्टली हम आपको 48 अपना मान लीजिए, अगर कहीं पे भी दिया तो गलत नहीं है, क्योंकि अलग अलग ग्लास होते हैं, अलग अलग मटेरियल होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। 48 डिग्री उसका क्रिटिकल एंगल होगा। 48 डिग्री अगर एंगल से आती है रे, ये जो वाटर है, ये एयर है, तो ये आपकी रे अगर 48 डिग्री का एंगल बना के आ रही है 48, तो फिर ये दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, और ये सरफेस से ऐसे निकलेगी। इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम for which angle of reflection in a rarer medium is 90 degree is called critical angle. For water it is 48 degree, for glass it is 42 degree, and for diamond it is 24 degree. अगर आप यहाँ पे डायमंड का यूज करेंगे, डायमंड से एयर में रे जा रही है, तो ये आपका क्या होगा, उस डायमंड में 24 डिग्री, जो कि बहुत कम होता है, 24 डिग्री से भी 24 डिग्री होगी तो रे पे दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी और सरफेस से टच करके ही निकलेगी। फिर से देखिए, अब आपको हम इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। सपोज कीजिए ये ग्लास है, ये ग्लास है, और ये हम एक नॉर्मली यहाँ पे 90 डिग्री से कोई रे ला रहे हैं। ये स्काई की है रे यहाँ पे, और इसने यहाँ पे ये एंगल बनाया है 48 डिग्री। 42 कर लीजिए अभी आप, 42 डिग्री बनाया है। तो अब यहाँ पे ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल है, तो रे इसकी आपकी ग्लास की सरफेस से ही जाएगी, क्योंकि अगर ये 42 से कम हो जाता तो रे उधर जाती, रे दूसरे मीडियम में जाती। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्यों बताना चाहता हूँ, अगर ये 42 से ज्यादा हो जाता है एंगल, तब क्या होगा, 42 से कम होगा तो रे इधर जाएगी, सेकंड मीडियम में जाएगी, और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। 42 पे आएगी तो सरफेस पे जाएगी, और फिर आगे चल के निकल जाएगी। लेकिन अगर 43 हो जाता है या 45 हो जाता है, तब क्या होगा, तो आपका जो थर्ड फिनोमेना देख रहे हैं आप, total internal reflection. What is total internal reflection? And at what condition the total internal reflection will take place? When the angle of incidence for any denser medium is greater than critical angle. अगर किसी भी denser medium के लिए angle of incidence उस medium के critical angle से ज़्यादा हो जाएगा, so ray will not go in the other medium, ray will reflect in the same medium, ray उसी medium में reflect कर जाएगी, and this phenomena is called total internal reflection. अगर हम इस एंगल को देखिए यहाँ पे 48 कर दें, तो फिर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, because 48 डिग्री is greater than 42 डिग्री, and 42 is the critical angle for the glass. या जो भी क्वेश्चन में मटेरियल दिया और उसका क्रिटिकल एंगल दिया हो, तो रे ना अब उस मीडियम में नहीं जाएगी, और रे इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा, और 48 डिग्री एंगल आई एंगल आर बराबर हो गए, रे यूं जाएगी। अब यहाँ से फिर मीडियम चेंज हो रहा है। स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिएगा। अगर ये आपका 48 है तो ये आपका 42 होगा, और ये 90 डिग्री है, और जब ये 90 है तो ये होगा आपका 90 48, इसके हिसाब से ये
48 होगा। फिर यहाँ पे हमको नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से ग्लास से एयर में जाएगी या नहीं जाएगी, क्या होगा। अब जब ये 48 है तो ये 42 हो गया, और ये इसके लिए क्रिटिकल एंगल दिया गया है मटेरियल के लिए। तो अब रे यहाँ से यूं निकलेगी। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल दोनों का यूज किया गया है। देखिए, जब रे डेंसर मीडियम में चल रही है और रेयर में जा रही है और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके लिए देखिए हम एक और बता रहे हैं। ये एक सोर्स है, ये आपकी रे है, रे 1, और ये रे 2। यहां पे हमने IC लिखा है, यानी ये एंगल क्रिटिकल है, ये डेंसर मीडियम है, और ये थर्ड रे निकाल रहे हैं। अब आपको ये 3 रे डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही हैं, इसमें किस तरह से होगा, कैसे क्या रे डायग्राम कंप्लीट किया जाएगा। पहली रे किधर को जाएगी, दूसरी किधर को जाएगी और तीसरी किधर को जाएगी। पहली रे, ये एंगल आपको IC दिया गया है, यानी ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ में, सेकेंड रे जो है, सेकेंड रे के लिए वो एंगल क्रिटिकल एंगल बना रही है। तो आप जब इधर की तरफ आएंगे तो ये एंगल देखिए, इससे ये वाला छोटा दिख रहा है, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही बोला जाएगा, जो कि एंगल I फर्स्ट रे के लिए एंगल I लेस देन एंगल IC। जब लेस होगा तो ये डेंसर से रेयर और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा और रे यूं निकल जाएगी, फर्स्ट रे यूं चली जाएगी नॉर्मल से दूर हटते हुए। अब देखिए, अगर हम सेकेंड रे की बात करें, सेकेंड रे में क्रिटिकल एंगल दिया गया है, तो ये रे सरफेस को टच करते हुए जाएगी। और जब हम थर्ड रे की बात करेंगे तो ये एंगल देखिए इधर आ गए हैं, तो ये एंगल जो है, एंगल I यहाँ पे ग्रेटर हो गया एंगल IC से। यहाँ पे एंगल I ज्यादा हो गया है, जब एंगल I ज्यादा हो गया है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये रे ऐसे जाएगी। तो ये तीनों रे का रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट रे, सेकेंड रे एंड थर्ड रे, इन मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए 2 कंडीशन है। नंबर 1, तो रे जो है डेंसर मीडियम से रेयर में मूव करनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है आपकी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। नाउ द लास्ट पॉइंट which student asked, that is prism. प्रिज्म एक मैथमेटिकल ज्योमेट्री है, और उसको हम ये कह सकते हैं जैसे आप कोन होता है, कोन में सर्कुलर बेस होता है, सर्कुलर बेस होता है, और ऊपर की तरफ हम उसे सर्किल को छोटा कर सकते हैं, एक पॉइंट पे जाके कनेक्ट होते हैं, इसे हम कोन बोलते हैं। उसी तरह से सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर में सर्किल होता है, इधर भी हो सेम साइज का सर्किल दूसरी साइड में होता है, दिस विल बी कॉल्ड सिलेंडर। और अगर हम कोन को टॉप को कट कर दें, यहाँ पे ऊपर छोटा सर्किल बना दें, तो ये फ्रस्टम बोला जाएगा। अब आपकी आता है प्रिज्म। प्रिज्म ये लाइन ज्योमेट्री में आता है, 3D में। जैसे आपका नीचे ट्रायंगल है और ऊपर ट्रायंगल है, और इसमें नीचे सर्कल था, इसमें नीचे सर्कल, ऊपर सर्कल, इनको हमने कनेक्ट किया, ट्रायंगल है, तो ये प्रिज्म है। लेकिन प्रिज्म खाली ट्रायंगल ही नहीं हो सकता, पेंटागन भी हो सकता था। नीचे पेंटागन है, ऊपर भी पेंटागन है,
और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड आल्सो प्रिज्म, क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि प्रिज्म सिर्फ ट्रायंगुलर होता है। प्रिज्म वो सारी ज्योमेट्री जिसमें स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऊपर नीचे उसे प्रिज्म बोला जाएगा। ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम के लिए यूज किया जाता है। और जब हम प्रिज्म बनाते हैं तो हमें, अब ये तो पूरा डायग्राम बनाएंगे तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं शो कर पाएंगे। अगर हम प्रिज्म बना रहे हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म इज अ टाइप ऑफ प्रिज्म। Prism is a geometry, three-dimensional geometry, or you can say transparent. If you want to say तो transparent कहेंगे, light जब refraction के केस में कह रहे हैं। Prism is a transparent three-dimensional geometry which contain there's two or more surfaces inclined at any angle. दो या दो से ज़्यादा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकती हैं जो किसी एंगल पे इंक्लाइन हो। इसमें हम अगर दो सरफेस इंक्लाइन करना है 60 डिग्री पे तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बनेगा। ट्रायंगुलर में हम 90 डिग्री का भी बना सकते थे, इस तरह से बनाएंगे। इसमें ये सरफेस है 90 डिग्री, तो ये भी आपका प्रिज्म है और ये राइट एंगुलर प्रिज्म है। तो हम प्रिज्म जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो ये नहीं समझे कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म सिर्फ ट्रायंगुलर होता है। प्रिज्म ट्रायंगुलर भी हो सकता है और ट्रायंगल में भी आइसोसेलेस हो सकता है। ये आपका राइट एंगल है और स्केलिंग भी हो सकता है। सब तरह के प्रिज्म हो सकते हैं। तो अब प्रिज्म में रिफ्रैक्शन, अगर आपको रिफ्रैक्शन आता है, रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट अगर आता है, आपने अगर मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो प्रिज्म का भी रिफ्रैक्शन कोई कठिन नहीं है। अगर आप प्रिज्म में रिफ्रैक्शन करना चाहते हैं, जैसे प्रिज्म या आपने कोई भी प्रिज्म किसी भी स्टाइल का बना रखा है, ये कोई लाइट की रे आ रही है, ये हमने ग्लास का मटेरियल लिया है, हमने आपको बताया कि इस पे आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये परपेंडिकुलर बनाया। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। रेयर से डेंसर में जाएगी तो सीधे ना जा करके नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ये आपने बेंड करा दिया। अब आपको फिर यहाँ पे क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, फिर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब रे को ऐसे जाना चाहिए था अगर यहाँ पे, लेकिन ये डेंसर से रेयर में जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी तो रे निकलेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इन थ्रू प्रिज्म। और हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आपको देंगे उसमें स्पेशली खाली प्रिज्म के लिए लेक्चर देंगे। इसमें प्रिज्म के उसमें हम एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिज्म में किस कंडीशन पे डिस्पर्शन, इन चीज़ों पे क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।